नदी किनारे की रहने वाली यक्षिणी गांव के एक कोने में, जहां घना जंगल और चांदी सी चमकती नदी मिलती थी, वहीं हर शाम को सूरज की आखिरी किरणें जब पानी पर पड़तीं, तो लगता जैसे कोई स्वर्ण जादू बिखर गया हो। इस गांव में रहता था अर्जुन, एक सीधा सादा मगर स्वप्नों से भरा हुआ लड़का। उसे प्रकृति से गहरा लगाव था और उसका ज्यादातर समय नदी किनारे पेड़ों के बीच बीतता। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि उस नदी में कोई छाया रहती है, एक यक्षिणी जो सदियों से वहां बसती है। लेकिन अर्जुन ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, जब तक कि एक दिन उसने उसे देखा। एक शाम जब धुंध हल्की हल्की फैल रही थी और नदी का पानी कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा था, अर्जुन ने देखा कि एक युवती नीले लहराते वस्त्रों में कमल के फूलों से खेल रही है। उसके बाल इतने काले थे जैसे रात का अंधेरा, और उसकी आंखें जैसे खुद नदी की गहराइयों से उभरी हों। वह एक रहस्यमय मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देख रही थी। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा, जैसे उसकी आवाज खुद भी उस जादुई पल में खो गई हो। मैं यक्षिणी हूं, वह बोली, इस नदी की रक्षक, सदियों से यही हूं। पर आज तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो मुझे अपनी अमृता से भी सुंदर लगा। अर्जुन और यक्षिण की मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर शाम वो नदी किनारे मिलते, कभी मौन में, कभी कहानियों में। यक्षिणी ने उसे प्रकृति की ऐसी बातें बताईं जो किसी किताब में नहीं मिलती, और अर्जुन ने उसे सिखाया कि इंसानी दिल की धड़कनों में कितना सच्चा प्रेम होता है। मगर जैसे हर प्रेम की कहानी में एक कठिनाई होती है, यहां भी थी। यक्षिणी अमर थी और अर्जुन एक साधारण इंसान। अगर वह यक्षिणी के साथ रहती तो उसे अपनी अमरता छोड़नी पड़ती, और अगर वह अर्जुन को अमर करती तो वह इंसानी जीवन की सादगी और मिठास से वंचित हो जाता। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में दोनों ने निर्णय लिया। मैं अमर नहीं रहना चाहती, यक्षिणी ने कहा। मैं हर दिन जीना चाहती हूं तुम्हारे साथ। बूढ़ा होना, मुस्कुराना, रोना, लड़ना, सब कुछ अनुभव करना है। और उसी नदी किनारे यक्षिणी ने अपने अमृतत्व का त्याग किया। उस रात जैसे पूरी प्रकृति ने उनकी प्रेम कहानी का स्वागत किया, कमल खिल उठे, चांद और भी उजला हो गया, और नदी वो जैसे गीत गाने लगी। गांव वाले आज भी कहते हैं कि अगर सूरज डूबते समय नदी की ओर देखो तो दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक अर्जुन की और एक उस यक्षिणी की, जो अब इंसान बनकर प्रेम को जी रही है। अर्जुन और यक्षिणी की प्रेम कहानी गांव में धीरे धीरे मशहूर होने लगी थी। लोग पहले डरते थे, पर अब उन्हें लगता था कि शायद यह कोई दिव्य प्रेम है, कोई वरदान। लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु देवता, जिन्हें लोग बाबा कुटी वाले कहते थे, उन्होंने एक दिन अर्जुन को बुलाया। बेटा अर्जुन, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तू जिसे प्रेम समझ रहा है वो एक अधूरी कहानी है। क्या मतलब बाबा? अर्जुन चौंक गया। बाबा ने एक पुरानी ताम्रपत्र सी किताब खोली और कहा, वर्षों पहले इस नदी की यक्षिणी को एक देवता ने श्राप दिया था। अगर वो कभी किसी इंसान से सच्चा प्रेम करेगी तो उसका अमृत तो जाएगा ही, लेकिन वो भी एक दिन पत्थर बन जाएगी। वही पत्थर जो नदी के बीचों बीच आज भी जल में डूबा है। अर्जुन सन्न रह गया। उसने यक्षिणी को बताया तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूं अर्जुन, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। अगर मेरा पत्थर बनना भी तुम्हारे प्रेम के साथ बंधा है तो मैं सहर्ष स्वीकार करती हूं। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने बाबा से पूछा कि इस श्राप को तोड़ा कैसे जा सकता है। बाबा ने बताया कि केवल एक तरीका है, नदी की आत्मा को जगाना। नदी की आत्मा कोई नहीं जानता था कहाँ है। कहा जाता था कि वह केवल एक निर्दोष बलिदान के समय प्रकट होती है, यानी कोई ऐसा प्राणी जो सच्चे प्रेम से युक्त हो, अगर अपनी इच्छा से खुद को नदी को अर्पित करे तो आत्मा जाग सकती है। अर्जुन ने ठान लिया, वो खुद को अर्पित करेगा, यक्षिणी के लिए। लेकिन जिस रात वो यह करने गया, यक्षिणी पहले से वहां मौजूद थी और उसने अर्जुन से पहले छलांग लगा दी। नदी में एक अजीब सी रोशनी फूटी, पानी उठने लगा जैसे ज्वार हो, और एक स्त्री आकृति जल के मध्य प्रकट हुई। तुम्हारा प्रेम सच्चा है, आत्मा ने कहा, और इसलिए इस श्राप को मैं आज समाप्त करती हूं। लेकिन याद रखो, तुम्हारे प्रेम को हर 100 वर्षों में फिर से साबित करना होगा,
क्योंकि सच्चा प्रेम अमर होता है, लेकिन उसे जीवित रखना पड़ता है। यक्षिणी और अर्जुन बच गए, साथ रहकर। लेकिन हर पीढ़ी में उनका प्रेम फिर से जन्म लेता है, नए नामों में, नए चेहरों में। और उस नदी किनारे आज भी कोई जोड़ा मिल जाए तो गांव वाले बस मुस्कुराकर कहते हैं, शायद अर्जुन और यक्षिणी फिर से मिल गए हैं।